जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। देखिए, आज हम लोग बिहार डीएलएड भर्ती परीक्षा का पीवाईक्यू क्वेश्चन का हम लोग जो है सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें जो है डीएलएड क्वेश्चन का जो क्वेश्चंस का पीवाईक्यू क्वेश्चंस जो है, जैसे प्रीवियस ईयर में जितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके सॉल्यूशन जो है आपको लगातार यहाँ पे जो है प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, तो जैसे क्या है कि इसमें हम लोग मिलेंगे तो देखेंगे इसमें किस तरह के पीवाईक्यू क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जैसे आप किताब अगर पब्लिकेशन के जो है यूनिक पब्लिकेशन की किताब आप लोग अगर लगातार प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन हैं सब लगा रहे होंगे तो आपको इस तरह का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको लगातार मिल रहा होगा। ठीक है, उसमें बहुत सारे आपने जो है लगा रहे होंगे क्वेश्चन, तो आपको बहुत सारी समस्याएं भी आती होगी कि कौन सा क्वेश्चन कैसे होगा। बहुत सारे क्वेश्चन की समस्या आपको पता नहीं चल पाता है, सोल्यूशन नहीं मिल पाता है, तो इसके लिए जो है हम लोग वीडियो सोल्यूशन आपको उसमें उपलब्ध रहेगा। ठीक है, उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, तो लगातार आपको इससे इससे जो है निजात आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का जो है प्रीवियस ईयर आपको लगातार जो बुक का प्रीवियस ईयर है उससे आपको मिलेगा। ठीक है, जैसे आज हम लोग जो है करने जा रहे हैं कि 71 नंबर का जो विज्ञान का क्वेश्चन है 71 से 90 के बीच में, वो आपको आज जो है सोल्यूशन करवाया जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो उसमें देखिए हम लोग क्या करेंगे कि और बारी बारी से सभी सोल्यूशन जो है आपको मिलने मिलने वाला है ना, सभी लोग आपको उसमें जो है वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, शुरुआत करते हैं आगे। पहला क्वेश्चन जो साइंस के क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन से आपको क्या नजर आ रहा है कि 71 नंबर क्वेश्चन, 71 नंबर क्वेश्चन में जो है साइंस का पहला क्वेश्चन है जो आपको 28/8/2025 में पूछा हुआ था। ठीक है, तो वो उसका पीवाई की क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन है वो आपका ये रहा। पहला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा ठोस अवस्था प्रतिक्रियाओं के लिए मुख्य कारक बनता है, उसके लिए बोला गया है। तो उसमें देखिए कैसे इसको सॉल्यूशन करना है, कहां तक हम लोग सॉल्यूशन में जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ठोस अवस्था होता क्या है। तो ठोस अवस्था जो होता है, आपने देखा होगा कि ठोस, द्रव और गैस है ना, पदार्थ की तीन अवस्था होती है मेनली रूप से। तो उसमें से ठोस का है ना, ठोस अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस है ना, ये अवस्था होती है आपके। ठीक है, तो ठोस, द्रव और गैस की जो अवस्था होती है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ठोस के बारे में बोला गया है, तो ठोस के कारक कौन कौन से किसके किसके ऊपर जो है निर्भर करते हैं। ठीक है, तो पहला जो निर्भर करते हैं वो आपके ताप होगा। किस पर निर्भर करते हैं? ताप। देखिए ठोस अवस्था अगर कोई है, अगर उसमें ताप का रोल अगर ना हो तो वो ठोस कैसे बदलेगा, है ना, कैसे बदलेगा, तो ताप पर ये रोल करता है। दूसरा काम हो गया इसका गतिज ऊर्जा। क्या होता है दोस्तों? गतिज ऊर्जा है ना, गतिज ऊर्जा कह सकते हैं, यानी ऊर्जा को भी नहीं कहा जाए तो गतिज होता है। ठीक है, जैसे उसमें ताप देते हैं, ताप जब देंगे तो वो क्या होगा, चेंजिंग होता है ना, वो उसका क्या कारण क्या होता है, पिघलता भी है कुछ, और उसके कारण क्या होता है, उसका गति बढ़ता है। ठीक है, तो आपका यह यहाँ पे जो बी उत्तर है, बी जो ऑप्शन है आपके, वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका जो है कारक पूछा गया है, तो ये आपका कारक जो है वो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है स्पेक्ट्रम। दोस्तों स्पेक्ट्रम जो है इसको कहते हैं हिंदी में प्रिज्म। क्या कहते हैं हम लोग? प्रिज्म है ना, इसको हिंदी में ही कहते हैं प्रिज्म। और प्रिज्म जो होता है एक व्हाइट कलर का जो है ना, व्हाइट कलर का जो कलर होता है, व्हाइट है ना, व्हाइट कलर जो होता है उसमें 7 गो रंग होते हैं ना, 7 रंग होते हैं, 7 रंग, उसी को हम लोग कहते हैं प्रिज्म, उसी को कहते हैं प्रिज्म। तो पहला जो कलर होता है उसमें क्या होता है, देखिए व्हाइट कलर आपने देखा होगा, सूर्य से आते हुए किरणें है ना, सूर्य से आते हुए किरणें जो हम लोग को मिलता है उसमें 7 कलर रहते हैं व्हाइट में। दोस्तों व्हाइट कलर जो होता है उसमें 7 कलर मिले रहते हैं, लेकिन हमको पता नहीं चल पाता है। ठीक है, पता नहीं चल पाता कौन कौन से कलर होते हैं। भिव जियोर, उसका ट्रिक हम लोग को याद करना है। भिव जियोर है ना, भिव जियोर, VIBGYO और R है ना, भिव जियोर। ठीक है, भिव जियोर, तो भिव जियोर में भी से हो गया क्या, भी से आपका वॉयलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से आपका येलो, और ओ से ऑरेंज, और आर से रेड होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब इसको कहते क्या है? इसको प्रिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा? डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। देखिए आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको फिजिक्स में पूछे जाते हैं, और आपको मेनली रूप से बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, मेनली रूप से आपको 8 से 10 टॉपिक जो होते हैं बहुत ज्यादा पीवाईक्यू अगर देखा जाए तो पूरा पीवाईक्यू में पूरा का पूरा 8 से 10 टॉपिक ही ज्यादा कवर किया गया है। ठीक है, तो मेनली रूप से 8 से 10 टॉपिक में से ये जो चैप्टर था आपका, इस चैप्टर का नाम है ऑप्टिक्स है ना, तो ऑप्टिक्स के ये क्वेश्चन थे आपको। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो होता है वो अस्थाई है। अस्थाई कब होता है? जब उसका ऑक्टेट फुल हो जाता है। क्या होता है उसका? ऑक्टेट जब फुल हो जाएगा तो उसका पूरा पूरी क्या होगा, वो अस्थाई हो जाएगा। ठीक है, तो ऑक्टेट फुल कब होता है? तो आपको पता है 2, 8, 18, 18, 32, अगर ये चीज है तो ऑक्टेट क्या होता है, वो फुल हो जाता है। तो पहला होना चाहिए 2,
फिर 8 और ये फिर 8 है ना। तो ये देखिए 2 8 8 है ना, 2 8 8 कौन सा तत्व में होता है, कौन सा एलिमेंट में ये है, ठीक है। तो आपका 18 है ना, 18 बोला गया है। तो 18 किस में आएगा, ये आपका आपका ऑर्गन में आएगा। ऑर्गन में कितना आएगा, 18 आता है। कैल्शियम में कितना होता है, 20 होता है। तो 20 तो ये फुलफिल नहीं होगा है ना, 20 तो फुलफिल नहीं होगा ना। ऑक्सीजन का आपका 16 होता है, ये भी आपका फुलफिल नहीं होगा। ये चीज कहा गया कि फुल होना चाहिए तभी ये अस्थायी हो पाएगा, ठीक है। तुम्हारा 2 8 8 होता है, ठीक है। इसको इस ग्रुप को कहते हैं क्या, हेलोजन ग्रुप कहते हैं, सॉरी हेलोजन बोलते हैं। ये आपका अक्रिय गैस है, नोबेल गैस है ना, ग्रुप 18 का ये सदस्य है, ठीक है। तो ये आपको याद भी रखना है, इसमें क्या होते हैं 18 ग्रुप है ना, ग्रुप 18 के जो है ये सदस्य होते हैं, ठीक है। अक्रिय गैस भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो ऑर्गन जो होगा इसका राइट उत्तर आपका क्या होगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। आगे देखिए बोला गया है 2 अलग अलग धातुओं से बने गोलों का पानी में डुबाने पर दोनों समान उत्प्लावन बल को अनुभव करते हैं। दोनों गोलों का समान क्या होगा, ठीक है। दोनों गोलों का समान क्या होगा, दोनों गोलों का समान बोला गया है। आप समझिए कि 2 है ना, 2 को बोला गया धातु, 2 धातु है ना। दोनों धातु में क्या होती है कि अगर मास अलग अलग रहा, मास है ना, जैसे इसका मास और इसका मास दोनों का अलग अलग रहा तो दोनों का अलग अलग हो जाएगा है ना, दोनों का अलग अलग हो जाएगा। क्योंकि आप देखे होंगे है ना, अगर ये इसका, ये अगर आपका लोहा है, ये क्या है आपका लोहा है, और ये आपका लकड़ी है, ये आपका लकड़ी है, तो दोनों का मास अलग अलग है। अब जब दोनों का मास अलग अलग होगा तो कोई कम डूबेगा, कोई ज्यादा डूबेगा, ये भी होता है, ठीक है। लेकिन अगर बोला जाए कि आयतन, अगर आयतन की बात किया जाए, अगर ये आयतन की बात किया जाए तो ये दोनों क्या होता है, समान होता है। आयतन जो होता है दोनों क्या होता है, समान है। अगर भारी भी रहे कम भी रहे तो ज्यादा कोई मतलब नहीं है। तो आयतन जो होता है ये आपका क्या होता है, दोनों का गोला का समान होता है, ठीक है। दोनों गोलों का समान जो होता है वो आयतन आपका फिक्स होता है, ठीक है। चलिए तो सही उत्तर इसका क्या होगा, ए है ना, ए इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा आपका, ठीक है। मास के साथ साथ आप याद रखिएगा इसका, मास के साथ साथ घनत्व यानी डेंसिटी भी जो होता है वो दोनों पर डिपेंड करता है, वो घट बढ़ सकता है, ठीक है। लेकिन जो आयतन होता है वो फिक्स होता है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों देखिए गैल्वेनाइजेशन के बारे में बोला गया। गैल्वेनाइजेशन एक प्रक्रिया है जिस पर जस्ता का लेप लगाया जाता है ना, जिंक का लेप लगाया जाता है ताकि वो क्या हो, संक्षारित ना हो, उस पर कोई जंग वगैरह ना लगे है ना, उसके लिए गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया किया जाता है। तो क्या बोला गया पहले देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ना, कि जस्ता लोहे को जंग लगने से कैसे रोकता है ना, कैसे रोकता है उसके बारे में। तो पहले कुछ दिया हुआ है, गैल्वेनाइजेशन लोहे की वस्तुओं पर जस्ता की एक परत चढ़ाने की प्रक्रिया है। क्या चढ़ाने की, परत चढ़ाने की प्रक्रिया है, ताकि लोहे को जंग लगने से, ताकि लोहे को जंग लगने से बचाया जा सके, ठीक है। ये बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बचाया जा सके ये सीधा सीधी बोल दिया गया है। फिर बोला गया है जस्ता की परत, जस्ता की परत है ना, खरोंच लगने और लोहे के खुले रहने पर भी लोहा जो है सुरक्षित रहता है। इसमें क्या करता है आपका जस्तीकरण जो होता है, जस्ता क्या करता है, इसमें लोहा के ऊपर लगता है और खुद वो झेलता है लेकिन लोहा को सुरक्षित रखता है। जैसे माँ कैसे माँ के रखती है बच्चे को है ना, बच्चे को कभी कोई दिक्कत नहीं होने देती है, छोटा बच्चा को। तो माँ जो एक प्रकार का संरक्षित करती है ना, कि मेरा बेटा को कैसे छू लीजिएगा आप है ना, उसी प्रकार ये जस्ता जो है वो अपने माँ की भांति वो काम करता है, ठीक है। तो ये चीज होता है इसमें जस्ता का रोल। अब देखिए इसमें ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं, इस ऑप्शंस के अनुसार हम लोग जो टिक लगाते हैं। बोला गया पहला पी में कि जस्ती जो होता है, जस्ती यानी लोहा, सॉरी जिंक, जिंक है ना, लोहे की वस्तु ऑक्सीकरण से नहीं गुजरती है, यानी ये गलत है ना, ऑक्सीकरण से नहीं गुजरती है, ऐसा कैसे होगा, ऑक्सीकरण से गुजरती है लेकिन उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये बोला गया है। सेकंड बोला गया है जस्ता की परत जो होती है लोहे को हवा के संपर्क से आने से रोकती है। ये दोस्तों बिल्कुल सही है, हवा के संपर्क में आने से बिल्कुल रोकती है। ये आपका बिल्कुल क्या है, ये 100% ट्रू है, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे बोला गया है जस्ता लोहे की तुलना में अधिक आसानी से जंग को खा जाता है। जंग को क्या करता है, जंग तो लगता है लेकिन जंग को खा जाता है ना। तो ये जो है ये भी आपका क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यानी क्यू और आर जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब क्यू आर कहां पर है तो हम लोग ढूंढते हैं उसमें, क्यू और आर आपका डी में है। कहां पे है, डी में है। यहां तक आपको सही देखने के लिए मिला होगा। सही उत्तर इसका क्या होगा, D4 DLED, D4 DLED इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। PYQ की इस कड़ी में सभी लोग जो हैं, जितने भी एग्जाम्स देने वाले बंदे होते हैं, ठीक है, सब PYQ पर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। PYQ आज तक का ये इतिहास रहा है कि PYQ से ज्यादा कहीं पे पढ़ने की जरूरत भी नहीं होती है। अगर आप PYQ का
लगातार प्रैक्टिस करते हैं, लगातार पीवाईक्यू को अगर निचोड़ लेते हैं, तो याद रखिए दोस्तों, कोई भी एग्जाम आपसे बड़ा नहीं जो पीवाईक्यू से डरा नहीं, है ना। तो पीवाईक्यू से डरने की बात नहीं है, पीवाईक्यू से लड़ने की बात है, पीवाईक्यू को अपने कमांड में करने की बात है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। आगे 76 नंबर में बोला गया है सीधा सीधी कि निम्नलिखित अनुच्छेद, अनुच्छेद का मतलब हो गया एक आर्टिकल के रूप में आपको दिया गया कि पढ़िए उस शब्द का समूह वाले विकल्प का चयन कीजिए, है ना। सही प्रकार से दिए गए क्रम में रिक्त स्थान को भरे, ठीक है। यहां से बोला गया रिक्त स्थान है उसको भरना है, तो रिक्त स्थान आपका कहाँ कहाँ है, डब्लू एक हो गया रिक्त स्थान, एक हो गया आपका वाई, एक हो गया आपका एक्स और एक हो गया आपका जेड, ये हो गया आपका रिक्त स्थान, ठीक है। अब इस रिक्त स्थान को हमको भरना है, ठीक है। तो बताइए कहाँ कहाँ होगा, तो 4 को वहां पे दिया, 4 को यहाँ पे भरना है, ये आपको दिया गया। देखिए बोला गया निषेचन, निषेचन तो आपको पता है ना। निषेचन के समय पिता के शुक्राणु यानी स्पर्म, सीधा सीधी बोला गया है, और माता के अंडाणु, अंडाणु यानी ओवम, है ना, अभु ओवम को संलयित होकर, संलयित का मतलब दोनों का जब मिलन होता है, दोनों का संलयित होता है तो होकर डब्लू बनाते हैं। डब्लू बनाते हैं मतलब उसके जगह पे ब्लैंक है, क्या बनाते हैं वो बताना पड़ेगा, क्या बनाते हैं तो आपको पता है क्या बनाते हैं, जायगोट बनाते हैं, जिसको कहते हैं युग्मनज। क्या बनाते हैं, युग्मनज यानी जायगोट बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए जायगोट जो है युग्मनज कहाँ कहाँ है, तो ए बी और डी में है, यानी सी ऑप्शन क्या होगा, सीधा सीधी कट जाएगा, सीधा सीधी ऑप्शन क्या हो गया, कट गया। सेकंड बोला गया आगे कि जो बारंबार, बारंबार का मतलब बार बार, है ना, विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाती है ना, बदल जाता है ये। के बाद कोशिकाएं विभिन्न अंगों और उत्तकों में परिवर्तित होने लगती है, इस विकसित संरचना को एक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ये लगातार विकसित होती है तो गर्भ, क्या कहते हैं, गर्भ कहते हैं, नहीं गर्भ कहते हैं नहीं। तो युग्मनज यहां भी है तो क्या कहते हैं, उसको भ्रूण कहते हैं। क्या कहते हैं, भ्रूण अवस्था में जब जायगोट जाता है तो बच्चा का जब एक जगह पे संलयन होता है जायगोट, उसके बाद धीरे धीरे क्या बनता है, वो भ्रूण बनना शुरू होता है, भ्रूण बनना शुरू होता है, ठीक है। तो वो क्या बनता है, वो भ्रूण बनता है ना, लगातार परिवर्तित होने लगती है। इस विकसित संरचना को एक्स कहते हैं कि दीवार वायु की दीवार में रोपित हो जाता है। बताइए वो कहां पर रोपित होता है, रोपित का मतलब हो गया वो फिक्स हो गया, अब क्या होगा, वहां से डेवलपमेंट शुरू हो गया, उसको कहते हैं गर्भाशय। कहां पे, गर्भाशय में जाकर के वो रोपित हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बोला गया अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके, उसको जेड कहते हैं। क्या कहते हैं, जेड कहते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, गर्भ। तो लास्ट में क्या होता है, गर्भ का जो प्रक्रिया होता है वो पूरा हो जाता है, यानी गर्भ अवस्था में वो चला जाता है, ठीक है। तो सही उत्तर क्या होगा आपका बी जो है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था दोनों दोस्तों, इससे आपका जो है इस तरह के क्वेश्चन से आपके पूरे मेंटल जो होते हैं ये पूरा तरह का स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हमारे अंदर एनर्जेटिक भी आता है ना, कि इस तरह का क्वेश्चन अगर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो लगातार हम लोग जो है आगे क्या कर रहे हैं, सोचने का तरीका भी हमारा बेहतर हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं 77 नंबर में, ठीक है। देखिए बोला गया है निम्नलिखित में से कौन त्रिपरमाणविक, त्रिपरमाणविक का मतलब हो गया 3 परमाणु वाले एलिमेंट। कौन होते हैं 3 परमाणु वाले एलिमेंट, देखिए 3 गो परमाणुविक होते हैं। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में कितने एलिमेंट है, सिर्फ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस नहीं बोले, सिर्फ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में 1 होते हैं। O2 कहते हैं तो ऑक्सीजन गैस हो जाता है, O3 कहते हैं तो क्या होता है, ये ओजोन हो जाता है। तो लगातार देखिए इसमें परमाणु बढ़ते जा रहे हैं, 1 परमाणु 2 3 एन ऐसे होता है। फिर आपका हाइड्रोजन भी होता है ऐसे ही, हाइड्रोजन एक, हाइड्रोजन अगर गैस बोला जाए तो H2 है ना, हाइड्रोजन फिर 2 होता है, ठीक है। हीलियम भी 1 होता है। परमाणु अगर 4 परमाणु कहा जाए तो उसमें 4 होना चाहिए, यानी P4 है ना। उसके बाद 3 कहा जाए तो ओजोन है ना। उसके बाद आपका इस तरह से जो है बढ़ते जाते हैं, ठीक है। अब 4 परमाणु 3 परमाणु बोला गया है तो ओजोन, ओजोन क्या होता है, O3 होता है, याद रखिएगा। हीलियम का He होता है ना। ऑक्सीजन बोला गया है तो सिर्फ O होता है। फास्फोरस बोला गया तो P4 होता है, ठीक है। तो ये चीज जो है हम लोग ऑप्शन से देखनी है, 3 परमाणु कौन सा होता है, तो आपका ओजोन जो है आपका ए इसका जो है राइट उत्तर हो गया। देखिए ओजोन के बारे में एक चीज और बताते हैं कि ओजोन लेयर जो होता है ये कहाँ पे जो है हमारे पृथ्वी पर एक लेयर के रूप में काम करता है, जो किससे बचाता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ये हमें बचाता है। उसके बाद इसका जो दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा, है ना। ओजोन परत दिवस है ना, ओजोन का जो लेयर को बचाना है इसके लिए एक दिवस मनाया जाता है जिसको कहते हैं 16 दिसंबर को, है ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट बोला गया, देखिए दोस्तों ये आपका टेस्ट पास है ना, ये आपका टेस्ट पास है। अगर आप
लगातार तैयारी करते हैं, अगर किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो लगातार आपका यूनिक पब्लिकेशन जो है आपके लिए लेकर के आया है टेस्ट पास सीरीज, है ना, टेस्ट पास सीरीज लेकर के आया है। इसमें आपको 5000 से प्लस टेस्ट आपको इस ऐप के माध्यम से मिलेंगे। ठीक है, तो आपको अगर इससे जुड़ना चाहते हैं तो आप इससे जुड़ सकते हैं इस ऐप के माध्यम से और लगातार अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आपका जितने भी एग्जाम्स हो, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, सारा आपका जो है कंप्लीट तैयारी हो सके। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट बोला गया 78 में कि पत्ती के किनारों के साथ, पत्ती के किनारे देखे होंगे, पत्ती ना, बहुत सारा पत्ती को आपने देखा होगा, है ना, पत्ती में देखा होगा, किनारे किनारे में देखते होंगे जल, है ना, जल का बूंदा बूंदा जो है आ जाता है। जल का बूंदा बूंदा एक तरह का देखते होंगे माड़ की तरह होता है ना, माड़ की तरह जो है लटक जाता है पत्ती के ऊपर। ठीक है, तो बोला गया है क्या, पत्ती के किनारों के साथ पानी का बूंदों के रूप में निकलना क्या कहलाता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि जब वाष्पीकरण की दर कम होती है, वाष्पीकरण की दर जब कम होती है तो उसमें जो पत्ता में पानी जो होता है वो क्या होता है, जम जाता है ना, जम जाता है पत्ता में देखिएगा स्टोमाटा, स्टोमाटा यानी रंध्र उसमें पाए जाते हैं ना, स्टोमाटा यानी रंध्र पाया जाता है। तो बिंदु का श्रावण है ना, बिंदु का श्रावण जो होता है वहां पे होता है, जिसको कहते हैं क्या, गुटेशन, क्या कहते हैं इसको, इंग्लिश में कहते हैं गुटेशन, है ना, गुटेशन कहते हैं इसको, और हिंदी में जो कहते हैं बूंद का श्रावण, वहां से जो है पत्ता से वो निकलता है ना, पत्ता से वो निकलता है और वो वाष्पीकरण के कारण, कम वाष्पीकरण के कारण वो, है ना, उड़ नहीं पाता है, जाके वो पेड़ के पत्ता के ऊपर ही रह जाता है। ठीक है, तो सही उत्तर इसका क्या होगा, बी जो है इसका राइट उत्तर हो जाएगा, बिफोर बी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वाष्पोत्सर्जन के बारे में तो आपको पता ही होगा, वाष्पीकरण के बारे में भी पता ही होगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए, बोला गया इनमें से कौन सा कोशिका अंग, कोशिका अंग मतलब कोशिका का अंग, है ना, कोशिका अंग मतलब होता है कोशिका का अंग, जो कोशिका के जीवित रहने, है ना, कोशिका के जीवित रहने के लिए आवश्यक होता है ना, आवश्यक होता है, भोजन और अन्य पोषक तत्वों के भंडारण में भी शामिल होता है। दोस्तों भंडारण मतलब उसमें स्टोरेज, स्टोरेज में शामिल होता है, ये बोला गया। ठीक है, आगे देखिए बोला गया रिक्तिकाएं, है ना, रिक्तिकाएं का नाम सबका, सबसे पहले हम लोग जो है ऑप्शन को देखते हैं। ठीक है, रिक्तिकाएं उसको कहते हैं, रिक्तिकाएं क्या होता है कि एक थैली होता है, क्या होता है, ये थैली होता है। ठीक है, ये आपका थैली हो गया, है ना, ये थैली हो गया। अब इसमें से जो है भोजन हो गया, है ना, अपशिष्ट पदार्थ भी हो गया, इसमें अपशिष्ट पदार्थ, है ना, अपशिष्ट पदार्थ जो हो गया, सभी इसमें जो है सब क्या होते हैं, इस थैली में आकर के स्टोरेज करते हैं, है ना, सभी स्टोरेज करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, वैक्यूल कहते हैं, रिक्तिकाएं कहते हैं। अब देखिए लाइसोसोम के बारे में हम लोग जो है, लाइसोसोम के बारे में अगर हम लोग समझे तो इसको कहते हैं आत्महत्या की थैली, क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली, है ना, आत्महत्या की थैली यानी सुसाइड बैग कहते हैं, आत्महत्या की थैली बोलते हैं, आत्महत्या की थैली, है ना, आत्महत्या की थैली बोलते हैं, सुसाइड बैग बोलते हैं इसको। ठीक है, आपको देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है, ये क्या होता है, पावर हाउस बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, पावर हाउस, है ना, ये एटीपी के रूप में हमारा जो है आगे बढ़ाता है। ठीक है, कोशिका झिल्ली के बारे में आपने जानता होगा कि झिल्ली का मतलब होता है एक सेल मेम्ब्रेन डेवलप करता है जो किनारे किनारे से आपको बचाता है, यानी संरक्षित करता है, सुरक्षित करता है। ठीक है, चलिए आगे, तो ये आपका सही उत्तर क्या होगा, इसका ए फॉर एप्पल, इसका जो है राइट उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट बोला गया है गैस को द्रव, यहाँ पे सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन दोस्तों है, इससे जो है लगातार आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखेंगे तो ये क्वेश्चन लगातार आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, केमिस्ट्री का ये बहुत धांसू चैप्टर है जहां से क्वेश्चंस आपको लगातार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के चैप्टर से आप भागेंगे नहीं, लड़ेंगे और जीतेंगे भी। ठीक है, चलिए अब देखिए बोला गया गैसों को द्रव में, देखिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट बताते हैं, उस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप देखिएगा तो आपको लगातार याद होगा। ठीक है, देखिए एक होता है ठोस, याद रखिएगा दोस्तों, अगर ये चीज आप देख लेते हैं तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, सीखने की जरूरत है। आपके अगर माता पिता के अरमान को पूरा करना है तो इस तरह का चीजों को याद रखिएगा, तो ये आपको जो है लगातार ये क्वेश्चंस आपको बनाने के लिए मजबूर कर देगा। ये क्वेश्चंस जो है आपको कभी भी कोई भी एग्जाम में परेशान नहीं करेगा। ठीक है, यानी इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, देखिए ये जो है ठोस, ये हो गया आपका द्रव, और ये हो गया आपका गैस, है ना, ये आपका गैस हो गया। अब सीधा सीधी बोला गया है गैस को द्रव में, है ना, अब गैस को द्रव में बोला गया है ना, तो यहाँ पे हम लोग देखिए याद कैसे करते हैं, ठोस, ठोस को अगर द्रव में हम लोग चेंज करते हैं, ठोस है तो द्रव में जाएगा तो गलन होगा, क्या होगा, गलेगा, है ना, इसको कहते हैं गलन, क्या कहते हैं, गलन। अब द्रव से ठोस में जाएंगे तो क्या करेगा, जमेगा, जमेगा कहते क्या कहते हैं इसको, जमनांक भी कहते हैं या हिमांक कहते हैं उसको, क्या कहेंगे, हिमांक या जमनांक, है ना, हिमांक या जमनांक कहेंगे। अब बताइए द्रव, द्रव से गैस में, है ना, द्रव था पहले से वो गैस में चल जा रहा है,
तो क्या बोलते हैं उसको, वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं, है ना। और वाष्पोत्सर्जन अगर गैस से द्रव में आते हैं, गैस था पहले वो द्रव बन गया तो संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं, कंडेंसेशन, संघनन, ठीक है, इसको कहते हैं संघनन, ठीक है, याद रखिएगा, संघनन, है ना। अब देखिए यहाँ पे ठोस, ठोस से अगर द्रव में, ठोस से कपूर को देखे होंगे आपने, ठोस से सीधा किस में बदलता है, गैस में बदलता है, उसको कहते हैं निक्षेपण। क्या कहते हैं, निक्षेपण, है ना। निक्षेपण यानी इंग्लिश में कहते हैं निक्षेपण, और सॉरी इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं निक्षेपण और इंग्लिश में कहते हैं डिपोजिशन। क्या कहते हैं, डिपोजिशन, है डिपोजिशन, डिपोजिशन इसको कहते हैं। और जब गैस से सीधा ठोस में जाता है, गैस से ठोस में जाता है, सॉरी ठोस से जब गैस में आता है, ठोस से जब गैस में आता है, एक मिनट लिख दिए इसको, ठीक है। देखिए देखिए दोस्तों, जब ठोस से गैस में आता है, ठोस से जब गैस में आता है इसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन, है ना, ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन। जब गैस से जब ठोस में जाता है तो इसको कहते हैं डिपोजिशन यानी निक्षेपण, डिपोजिशन यानी निक्षेपण, है ना, निक्षेपण कहते हैं, ठीक है, निक्षेपण कहते हैं, ठीक है। ये आपको याद हो गया होगा, ठीक है। तो ये चीज जो है एक तरीका है। और बताइए क्या होगा, तो गैस को द्रव में परिवर्तित किया जा सकता है कैसे, दाब बढ़ा करके, प्रेशर से भी बढ़ता है ना, दाब घटा करके, बिल्कुल। एलपीजी आपने देखा होगा, एलपीजी गैस का क्या होता है, वो तरल अवस्था में रहता है, लेकिन उस पर प्रेशर डाल करके क्या होता है, गैस में रुकता है। दिखता है क्या आपको, नहीं दिखता है ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, दाब बढ़ाकर भी किया जाता है और ताप घटा करके भी किया जाता है। ये सी जो होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट बोला कि संतुलित आहार, संतुलित आहार किसको कहते हैं, बैलेंस डाइट, है ना, इसको बोलते हैं बैलेंस डाइट। और बैलेंस डाइट का काम क्या होता है, हमारे अंदर सभी चीजों की जरूरतों को पूरा करना, है ना। हमारे शरीर में जितने सारे चीजें की जरूरत होती है, जैसे हमको विटामिन, मिनरल्स, है ना, पोषक तत्व, पोषण के लिए जितनी भी चीजों की जरूरत पड़ती है, वसा, प्रोटीन, सारा चीज, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, सब कुछ का जरूरत पड़ता है, उसी को कहते हैं क्या, संतुलित आहार। यानी हमें जो है सभी चीजों को पूर्ति करने वाले को संतुलित आहार कहते हैं, ठीक है। उसमें देखिए क्या क्या होता है, सभी पोषक तत्व जो उचित अनुपात में होना है ना। ज्यादा नहीं है कि दिन भर हम बर्गर खा रहे हैं, नहीं होगा। विटामिन दिन भर ले रहे हैं, नहीं होगा। संतुलित मात्रा में लेना है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आपका सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। केवल कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल गलत है, केवल विटामिन और खनिज बिल्कुल गलत है, केवल वसा और प्रोटीन ये भी गलत है, ठीक है। सही उत्तर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखिए धीरे धीरे हम लोग समझते हैं कि पीवाईक्यू का रोल कब कब जरूरत पड़ता है ना। जैसे हम लोग पीवाईक्यू का सीरीज का जब जरूरत पड़ता है तो उसी के अनुसार हम लोग आगे तैयारी भी करते हैं, है ना। किसी भी एग्जाम की तैयारी अगर पीवाईक्यू सीरीज के माध्यम से अगर किया जाए तो आपका कोई भी एग्जाम फेल्योर नहीं होता है। किसी भी फील्ड में आप जाते हैं, है ना, कोई भी अगर एग्जाम अभी तक ने अपने रेलवे, एसएससी, कुछ भी एग्जाम के बारे में चर्चा किया जाए तो पीवाईक्यू जो होता है वो बहुत बेस्ट होता है, ठीक है। तो ये भी आपका डीएलएड का जो एग्जाम हो रहा है, ये पीवाईक्यू आपके जीवन में एक क्रांतिकारी ला सकता है, ठीक है, क्रांतिकारी ला सकता है। तो पीवाईक्यू से जुड़े रहें और पीवाईक्यू का लगातार फायदा उठाते रहें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बोला गया प्राकृतिक चयन, क्या बोला गया, प्राकृतिक चयन। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया था, ठीक है, ये आपको पूछा गया है किसके द्वारा दिया गया था। देखिए ग्रेगर मेंडल, ग्रेगर मेंडल के बारे में पता है आपको। ग्रेगर मेंडल जो है अनुवांशिक के बारे में बताया था, मटर के पौधों पर एक रिसर्च किया था और लगातार इन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी के बारे में बताया था, ठीक है। ये हो गया चार्ल्स डार्विन, है ना। चार्ल्स डार्विन जो है आपका प्राकृतिक चयन का जो सिद्धांत है आपका किसके द्वारा दिया गया था, तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। और इन्होंने जो खोज किया था वो कब किया था, ये भी जरूरत वाला चीज है, पूछा भी जाता है, ठीक है। ये आपका 1800 है ना, 1859 में ये आपका खोज किया था ना, ये आपका 1859 में आपका खोज किया था, ठीक है। ग्रेगर मेंडल के बारे में हम लोग को एक चीज समझते हैं कि ये मटर के पौधों पर इन्होंने रिसर्च किया और इन्होंने पाया कि कैसे बौना पौधा, है ना, आपके लंबे पौधा कैसे होते हैं, उस पर इन्होंने बहुत दिनों तक का रिसर्च किया, तब ये प्राप्त कर पाया कि कैसे ये होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो सही उत्तर इसका क्या होगा, 20 का जो राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते, ऊर्जा, ऊर्जा, ऊर्जा तो सबको जरूरत पड़ता है। देखिए इसकी इर्द गिर्द का जो क्वेश्चन है उसके बारे में समझते हैं, ठीक है। जैसे आपका समझिए कार्य क्या होता है, कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, है ना, ऊर्जा हो गया, उष्मा हो गया, है ना, उष्मा हो गया, ये सब जितने चीजें हो है ना, ऊर्जा, कार्य, ऊर्जा, उष्मा, इसका सभी जो होता है एक माध्यम देखा जाए तो जूल ही होता है, ठीक है। लेकिन जब आपको बोला जाएगा व्यवसायिक मात्रक, क्या बोला जाए, व्यवसायिक मात्रक, तब यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा, तब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोला गया व्यवसायिक मात्रक के बारे में,
व्यवसायिक का मतलब हो गया जब आप व्यवसाय करते हैं तो घर में जब देखते होंगे तो वाट में यूज करते हैं। वाट में बताते हैं ना कि कितना वाट का बल्ब लगा हुआ है भैया, तो बोलेगा भैया 220 वाट का बल्ब है ना, 100 वाट का बल्ब है, 80 वाट का बल्ब है, 40 वाट का बल्ब, ये बताते हैं आप। लेकिन जैसे आप बड़ा बड़ा फैक्ट्री लगाएंगे, जैसे बड़ा बड़ा आप जो है आप इंडस्ट्री लगाएंगे, तो वहां पे आपको वाट नहीं बताना पड़ेगा, वहां बताना पड़ेगा किलो वाट। क्या बताइएगा? किलो वाट। तो 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, इसके बारे में भी समझेंगे। ठीक है, देखिए किलोवाट के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि क्या होता है किलोवाट। ठीक है, किलोवाट के बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। देखिए किलोवाट क्या होता है, 1 किलोवाट है ना, 1 किलोवाट आवर जो होता है उसके बराबर देखते क्या होता है। देखिए इसको याद करने का तरीका, याद नहीं करना है, इसको समझना है। ठीक है, तो 1 किलो बराबर क्या होता है, 1000 होता है। कितना होता है दोस्तों, 1000 होता है, ये तो पता है। वाट आवर, आवर का मतलब क्या हो गया, 3600 है ना। 1 मिनट 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, 3600। इसको याद नहीं करना है, क्या करना है, देखिए 36 गुने 10 का पावर कितना हो गया, 5 हो गया। ये भी लिख सकते हैं है ना। एक आपका व्यवसायिक ऊर्जा का जो 1 किलोवाट बराबर कितना जूल होता है वो होता है। ठीक है, लेकिन ये आपको जो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो इसको क्या कीजिएगा, 3.6 क्या कीजिएगा, 3.6 इंटू 10 टू द पावर जो होता है 6 है ना, ये आपका जो होता है स्टैंडर्ड पूछा जाता है। और यही आपका क्या होगा, राइट उत्तर आपका यही होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको पूछा गया है ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रा किसमें मापा जाता है, तो किलोवाट घंटा में। किसमें मापा जाता है, किलोवाट घंटा में। नहीं बोलते किलोवाट घंटा को जो है यूनिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिट है ना, कितना यूनिट बल्ब कंज्यूम हुआ हमारा घर में बिजली बिल, तो किलोवाट घंटा को हम लोग यूनिट के रूप में भी डिसाइड करते हैं। ठीक है, सही उत्तर क्या हो गया आपका, सी इसका राइट उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए दबाव रिलीफ। दबाव रिलीफ का मतलब हो गया हमारे अंदर प्रेशर है भैया, बहुत प्रेशर हो गया है, क्या करें, रिलीज करना है। क्या करना है, रिलीज करना है, तभी तो रिलीफ मिलेगा ना। यानी एक भाल्व होना चाहिए। क्या होना चाहिए, भाल्व होना चाहिए। ठीक है, तभी हमारा प्रेशर क्या होगा, कम होगा। आपने कुकर को देखा होगा खाना बनाते हुए है ना, कुकर खाना नहीं बनाता है दोस्तों, खाना हम लोग बनाते हैं। कुकर क्या करता है, एक उपकरण है ना, उसके माध्यम से हम लोग उपयोग करते हैं खाना बनाने के लिए। अब देखिए कुकर क्या करता है, उसमें एक सीटी लगा रहता है। क्या रहता है, सीटी लगा रहता है। उस सीटी क्या करता है, समय समय पे हमको बताता है कि खाना कितना पका है ना। यानी ज्यादा उसमें भर जाता है प्रेशर, तो क्या होता है, वो रिलीज करता है अपना प्रेशर। हमारे पास भी जब प्रेशर होता है तो रिलीज करते हैं, कैसे, किसी पे भड़ास निकाल करके, क्या नहीं, ऐसा नहीं है ना। तो भड़ास निकाल करके हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, पढ़ करके और कुछ अच्छे कामों के लिए है ना, हम लोग प्रेशर रिलीज करते हैं ना। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे बोला गया दबाव को रिलीफ करने के लिए है ना, भाल्व लगा रहता है, उसके माध्यम से बोला गया एक भाल्व जिसका उपयोग किसी सिस्टम में तरल पदार्थ के दबाव को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ये बताना कौन सा सही उत्तर है, ये आपको बताना पड़ेगा। फिर बोला गया एक भाल्व है। भाल्व का मतलब आपने देखा होगा कि कहीं पर भी है ना, कहीं पर भी ऐसा रहता है तो ये क्या होता है, खुलता है ना, खुलता है, यानी खुल करके फिर वो क्या होता है, लॉक होता है। इसी को कहते हैं भाल्व। ठीक है, उपयोग किसी सिस्टम में तरल पदार्थ के दबाव को मापने के लिए होता है ना बाबा, ये मापने के लिए नहीं होता है, इसको प्रेशर को क्या करता है, रिलीफ करने के लिए होता है। तो मापने के लिए तो यहां नहीं होगा। एक भाल्व जिसका उपयोग क्षति को रोकने के लिए सिस्टम से अतिरिक्त दबाव को मुक्त करने के लिए किया जाता है। एक भाल्व जिसका उपयोग किसी सिस्टम में तरल पदार्थ को दबाव को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो इस तरह का जब क्वेश्चन आपको मिलेगा तो कैसे इसको सॉल्व करना है बताइए। तो देखिए सबसे पहले क्या बोला गया, अतिरिक्त, यहाँ पे बोला गया है अतिरिक्त दबाव। अतिरिक्त दबाव मतलब जब ज्यादा बढ़ जाता है तभी ना हम लोग कुकर सीटी मारता है। हाँ ठीक है, तो अतिरिक्त दबाव को क्या करता है, मुक्त करता है। अतिरिक्त ज्यादा जब दबाव बढ़ गया है तो क्या करता है, वो हटाता है ना, प्रेशर को कम करता है। ठीक है, सही उत्तर इसका क्या होगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अब हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति के लिए, आपका घर में विद्युत आपूर्ति होता है, स्टेबलाइजर भी लगा होगा, तो कितना वोल्ट तक आना चाहिए, तो 220 वोल्ट। कितना रहता है, 220 वोल्ट रहता है। ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड है। और ये जो होता है, ये जो होता है आपका एसी में यूज होता है दोस्तों। 220 वोल्ट कभी भी हम लोग जो है डीसी में यूज नहीं करते हैं, यानी अल्टरनेटिव करंट में यूज करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा में यूज करते हैं। ठीक है, घरों में इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो सही उत्तर इसका क्या होगा, 220 वोल्ट एसी। याद रखिएगा एसी, डीसी नो। ठीक है, इसका क्या होगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे बोला गया एक प्लॉटिंग कंपास को एक बार है ना चुंबक के दक्षिणी ध्रुव के पास रखा जाता है। प्लॉटिंग कंपास का सूचक क्या होता है। देखिए एक चुंबक को आपने देखा होगा है ना, यहाँ पे चुंबक को आपने देखा होगा, ये होता है आपका साउथ पोल, ये होता है आपका नॉर्थ पोल। जब भी ये आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो होता है ये अपोजिट जब होता है तब देखिए क्या होता है, यहाँ पे जब भी इसका निकलता है ध्रुव है ना, जब भी ये ध्रुव निकलता है तो नॉर्थ से ही निकलता है और साउथ की ओर जाता है ना।
जब भी ये नॉर्थ से निकलेगा तो कहाँ जाएगा, ये साउथ की ओर जाएगा, साउथ की ओर जाएगा। लेकिन जैसे ये अंदर, अगर ये अंदर की ओर बोला जाए, चुंबक के अंदर कैसे कहाँ से कहाँ जाता है, तो ये अंदर से फिर ऐसे जाता है ना, यानी साउथ से नॉर्थ चुंबक के अंदर, और चुंबक के जब बाहर की बात किया जाए तो नॉर्थ टू साउथ जाता है। कहाँ जाता है, नॉर्थ टू साउथ जाता है, ठीक है। तो अब बताइए, देखिए बोला गया कंपास। अब कंपास जो होता है, कंपास आपका एक घड़ी के रूप में होता है, घड़ी के रूप में होता है, वो आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होता है ना, उसके रूप में कंपास का यूज किया जाता है। वो जो होता है आपका उत्तरी ध्रुव में बताता है। कहाँ बताता है, ये उत्तरी ध्रुव में बताता है। तो इसके बारे में आपको समझाना पड़ेगा कि क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया दक्षिणी ध्रुव की ओर, दक्षिणी ध्रुव के समांतर बिंदु की ओर, दक्षिणी ध्रुव से दूर बिंदु पर, और यहाँ पे सब बोला है समकोण। तो समकोण तो होता नहीं है, समांतर तो होता नहीं है ना, दक्षिण ध्रुव से बिंदु दूर बिंदु पर। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो सही उत्तर इसका सीधा सीधे क्या होता है, सी इसका, यानी दक्षिणी ध्रुव की ओर जो है। देखिए उत्तर से कहां जा रहा है, दक्षिणी ध्रुव की ओर, है ना, दक्षिणी ध्रुव की ओर जा रहा है। तो यहाँ पे सही उत्तर इसका क्या होगा, सी बिल्कुल जो है राइट उत्तर आपका हो जाएगा, ठीक है। इसका सही उत्तर जो होगा आपका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट आगे बोला गया है क्या, नीम का उपयोग। क्या बोला गया, नीम, नीम का आपने यूज किया होगा। नीम, नीम किसको पसंद है, नीम करेला बिल्कुल पसंद करने वाली चीज नहीं है, खास करके बच्चों के लिए, ठीक है। तो बोला गया नीम का उपयोग, लेकिन बहुत फायदेमंद होता है दोस्तों, बहुत फायदेमंद होता है नीम, है ना, नीम। तो बोला गया प्राकृतिक कृमिनाशक, है ना, प्राकृतिक कृमिनाशक है ये, और कैसे ये नाश करता है उसके बारे में, ठीक है। तो कैसे व्यक्त किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया क्योंकि यूज तो किया जाता है, लेकिन क्योंकि, तो बोला गया क्या, नीम के रस में अजाडिराइटिन नामक तत्व पाया जाता है ना, एक तत्व पाया जाता है जो कि एंटीफिडेंट कंपाउंड की भांति कार्य करता है, यह अन्य कीटनाशकों की तुलना में अधिक प्रभावी होता है, यह प्रकृति में बहुत तेजी से क्षय और नष्ट होता है, और इसके उत्पादन की दर लगातार क्या होता है, दर और लागत जो है अधिक नहीं होती है। बताइए क्या होगा सही उत्तर। तो सही उत्तर जो होगा इसका 87 का, देखिए 87 का। तो सबसे पहले हमको समझना है कि नीम का जो काम है क्या होता है, ठीक है। तो इसमें जो नामक तत्व जो पाया जाता है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, एजार्डिटीन, है ना, एजार्डिटीन जो है एक तत्व पाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपका भांति कार्य करता है कंपाउंड की भांति, है ना, एंटी के रूप में काम करता है नीम का रस। तो सही उत्तर इसका क्या होगा, ए जो है इसका बहुत सटीक आंसर हो जाएगा, ए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आगे बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा मानव का, है ना, उद्भव स्थान है। उद्भव स्थान के बारे में बोला गया है। उद्भव स्थान क्या होता है दोस्तों, उद्भव स्थान के बारे में सबसे पहले समझते हैं, ठीक है। उद्भव का हो गया मतलब मानव का जहां पे उद्भव, मानव का जहां शुरुआत हुआ है, मानव जहां से मतलब शुरुआती किया है उस जगह के बारे में बोला गया, ठीक है। तो अफ्रीका, है ना, जहां बोला जाता है कि काली रोटी खा करके जो पैदा हुआ उसको कहते हैं अफ्रीकन, जो कच्चा रोटी खा करके पैदा हुआ वो हो गया इंग्लैंड ना, ब्रिटिश, और दोनों जो कच्चा पक्का खा करके पैदा हुआ वो हो गया क्या, इंडियन, ठीक है। दोनों खा करके जो पैदा हुआ उसको कहते हैं इंडियन, ठीक है। तो ये बात होता है, ठीक है। यहाँ पे बोला गया मानव का उद्भव, इसलिए काले काले लोग वहां पे पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं उद्भव। उद्भव का मतलब हो गया ये आपका बहुत दिनों के पहले की बात है, आज नहीं, हमको लगता है बहुत हजारों साल लगभग पहले की बात है। मानव का उद्भव जो हुआ था वो आपका अफ्रीका से हुआ था, ठीक है। ये आपका अफ्रीका से हुआ था, भारत में तो से पहले आपका जो है अफ्रीका में ही हुआ था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आगे बोला गया है चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होता है ना, भार के बारे में बोला है। तो सबसे पहले देखिए चंद्रमा, है ना, चंद्रमा जो होता है, और यहाँ पे पृथ्वी, तो पृथ्वी जो होता है उसकी अपेक्षा में चंद्रमा जो होता है वो छोटा होता है ना, पृथ्वी की अपेक्षा में चंद्रमा जो होता है वो छोटा होता है। इसीलिए तो यहाँ के 1/6, अगर यहाँ पे आपका 6 जगह है तो वहां पे कितना है, 1 है, ठीक है, ये 1 है, ठीक है। इसी के कारण कहा जाता है कि चंद्रमा पर जो होता है वहां पे वो 1/6 होता है। क्या होता है, उसका भार जो होता है वो 1/6 होता है, ठीक है, ठीक है। तो चंद्रमा पर जो पृथ्वी का भार होता है वो 1/6 होता है। इसका सही उत्तर क्या होगा आपका, सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी पर चंद्रमा का भार जो होता है 1/6 होता है, ठीक है। तो चंद्रमा की सतह पर बोला गया है ना, तो पृथ्वी पर का भार जो होता है, पृथ्वी पर का भार जो होता है वो आपका 1/6 हो जाता है। यानी हम लोग यहाँ पे, है ना, यहाँ पे अगर किसी चीज का भार अगर 60 किलो है तो वो 10 किलो में बदल जाता है, ठीक है, 10 किलो में बदल जाता है, ठीक है। तो सही उत्तर इसका क्या होगा, सी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आगे बोला गया है कपास के बारे में
कपास के बारे में देखिए, कपास जो होता है ये काली मिट्टी के लिए जानी जाती है ना, कपास के लिए काली मिट्टी जो होता है वो बहुत सर्वोत्तम मिट्टी होता है। और काली मिट्टी जो होता है सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, सबसे ज्यादा जो पाया जाता है आपका महाराष्ट्र में। कहाँ पाया जाता है ये, महाराष्ट्र में पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और कपास जो होता है एक बायोडिग्रेडेबल है कि क्या है, बायोडिग्रेडेबल का उसको कहते हैं जो आसानी से क्या हो, गल सके, सड़ सके, है ना, फिर से उसको रियूज कहीं कर सके, है ना, जैसे अब खाद के रूप में यूज करनी है या फिर और कहीं वर्मी कंपोस्ट के रूप में यूज करनी है, इसको कहते हैं क्या, बायोडिग्रेडेबल। फिर बोला क्या, गैर बायोडिग्रेडेबल, जो आपको आसानी से सड़ गल नहीं सकता उसको बोलते हैं गैर बायोडिग्रेडेबल। तो इसका सही उत्तर भी क्या हो जाएगा आपका, बी जो है, बिल्कुल इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग जो है साइंस के इतने सारे तो क्वेश्चंस को हम लोग देखें आज, तो आपको उम्मीद करते हैं कि आज ये आपको जो है बहुत ही अच्छा लगा होगा, और लगातार ऐसे वीडियोस आपको लगातार मिलते रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी को जय हिंद।